तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश भर के अंदर जितने भी सीडीएस लवर हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम का यार पैशन ही अलग लेवल का है और मुझे लगता है कि जितने भी कैंडिडेट मेरे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में, सबके दिल में एक ही चीज़ बनती है कि सर मुझे सीडीएस के थ्रू आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है। और एग्जैक्टली समस्या इस बात को लेके है कि आखिर सर अपनी कॉलेज लाइफ या हम जॉब के साथ साथ कैसे इसकी प्रिपरेशन पे फोकस कर पाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, वो चाहते हैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो सीडीएस एग्जाम पे भी फोकस करें। पहले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फाइनल ईयर में ही कहीं जॉब ज्वाइन कर लिए हैं, अब उन्हें लगता है कि इस जॉब के साथ, अपनी प्राइवेट जॉब के साथ हम सीडीएस की प्रिपरेशन को कैसे बेहतर ढंग से लेके चलें। तो चलिए आज का वीडियो बहुत अहम है और मुझे लगता है इस वीडियो को जम के शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है सभी कैंडिडेट को इस एंट्री के बारे में यार जानना चाहिए। सीडीएस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री ऑन ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि अराउंड 1000 वैकेंसीज आती हैं हर साल ऑफिसर कैडर में। इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और कहाँ होगी यार। तो अगर वाकई में सपना आर्मी नेवी एयरफोर्स का है तो इससे बेहतर एंट्री कुछ हो ही नहीं सकती ऑफिसर रैंक के लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर द बेस्ट टाइम फॉर द प्रिपरेशन फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन। मेरे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं। ये सबसे सही टाइम है यार, क्योंकि इसमें प्रेशर भी आपके ऊपर कम होता है और इस दौरान अगर आप प्रिपरेशन में लग जाते हैं तो आपकी एक रियल फाउंडेशन डेवलप हो जाती है। और जैसे ही फाइनल ईयर में आपका पहला अटेम्प्ट आता है, आप पहले अटेम्प्ट में सफलता सुनिश्चित करने में कैपेबल हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑब्वियसली आपका जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स बिल्कुल वन सब्जेक्ट एट अ टाइम प्लस सेपरेट टाइम फॉर द कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिसेस बहुत अहम हो जाता है कि डिटेल्ड वर्जन में जितना हम जाना चाहते हैं सारे सेगमेंट में, हम डिटेल्ड वर्जन में जा सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। फाइनल ईयर आने पे एक तरीके से क्विक रिवीजन पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप फाउंडेशन डेवलप कर चुके हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, वो जीके का पार्ट हो, इंग्लिश का पार्ट हो, मैथमेटिक्स का पार्ट हो, तो मुझे लगता है कोई एनसीईआरटी फाउंडेशन है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पिकअप आपको अच्छा मिल जाता है उस बेस से। फाइनल ईयर में आते ही बिल्कुल आप टारगेटेड होते हैं, ऑब्जेक्टिफाइड होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मॉक हो रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर हो रहे होते हैं और एक्जैक्टली वही आपकी सफलता का बड़ा कारण भी बन जाता है। तो मुझे लगता है कि तैयारी का सही समय फर्स्ट ईयर से आप शुरू कर सकते हैं, सेकंड ईयर से भी, फाइनल ईयर तो है ही है एग्जैक्टली। अब अगला प्रश्न आता है सर, क्रैक सीडीएस एग्जाम विद जॉब। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जॉब कर रहे हैं, कैसे करें सर? तो पहला, क्रिएट अ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर स्टडी प्लान फॉर द सीडीएस एग्जाम। सबसे पहले तो प्लान बनाना होगा कि जॉब भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर भी है, दोनों में एक सामंजस्य बनाना होगा। कहीं भी जॉब कर रहे हैं उसके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके प्रति भी है। प्रायोरिटाइज कोर सब्जेक्ट, एलोकेटेड स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर द स्टडी, क्योंकि जॉब के बाद समय कम होगा तो हो सकता है कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट ना हो पाएँ, तो आप डिवाइड कर लीजिए कि भाई आज हम मैथ पे ध्यान देंगे, कल हम जीएस और इंग्लिश पे ध्यान देंगे, आज हम इंग्लिश और मैथ पे ध्यान देंगे, कल जीएस पे ध्यान देंगे। तो आपको थोड़ा सा डिवाइड करके चलना होगा। बैकअप 2 to 3 आवर्स अर्लियर टू स्टडी बिफोर वर्क, क्योंकि जॉब करना है तो मुझे लगता है कि टाइम तो निकालना पड़ेगा उसी वर्किंग आवर्स में। तो भाई लाजमी सी बात है कि अपना सोने का एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। दो ऑप्शन है, अगर आप नाइट में जगना ज़्यादा जानते हैं तो आप रात में खींचिए, सुबह लेट उठिए, अपनी जॉब पे जाइए। लेकिन अगर आप रात में जल्दी सोना चाहते हैं क्योंकि दिन भर आपने जॉब की हुई है, आपकी बॉडी टायर्ड है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं रात में खींचने की। आप सो सकते हैं टाइम से, अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए अपना। 4 बजे से उठ के आपने 6-7 बजे तक 4-5 घंटे का टाइम, मिनिमम 4 घंटे का टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, जैसा आप कंफर्ट हो उस हिसाब से अपना रूटीन सेट कर लें। यूटिलाइज योर ट्रैवलिंग टाइम इन द स्टडी, लिसन आर द वॉच ऑडियो वीडियो लेक्चर्स व्हाइल गोइंग टू द वर्क। ये बड़ा ज़रूरी है आज के टाइम में। मुझे लगता है डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी में सबसे अहम फैक्टर है कि जो भी अपना टाइम आप ट्रैवलिंग का है उसको अपना इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। रिवाइज कॉन्सेप्ट डेली, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी। आफ्टर वर्क गिव द टाइम टू सेल्फ स्टडी, ये भी ज़रूरी है। ड्यूरिंग द जॉब सॉल्व क्विज और स्टडी करंट अफेयर्स वाइल लंच। बहुत सारे मोमेंट होंगे जब आपको मौका मिलता है और करने की जिज्ञासा हो, वो टाइम हम टाइम पास ना करके अगर सीरियसली कुछ एफर्ट्स करें, मुझे लगता है अच्छा हो सकता है। गिव योर कंप्लीट टाइम टू संडे एंड सैटरडे, क्योंकि वीकेंड बड़ा अच्छा शेड्यूल होता है किसी भी कॉर्पोरेट वर्किंग पीपल के लिए। तो सैटरडे संडे आप फुल टाइम फोकस कर सकते हो अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे काम कर सकते हो। डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू द स्मॉल ब्लॉक्स एंड कंप्लीट द ईच ब्लॉक 1 by 1 एंड स्टे मोटिवेटेड। ये सबसे अहम चीज़ है और ये रियल प्लान है मुझे लगता है कि जो जॉब प्रोफाइल के साथ हैं। और ऑब्वियसली जॉब के साथ आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हमारे साथ एमकेसी लर्निंग ऐप से। दोनों ही ऑप्शन है, सीरियस बिल्कुल लक्ष्य नाम ही है हमारे इस बैच का, एंड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम ओपन हैं। ऑब्वियसली जो नॉन वर्किंग सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, अगर आप ऑब्वियसली रेगुलर स्टडी करें ऑफलाइन में तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, बट नहीं ऑप्शन है तो ऑनलाइन जाइए। और जॉब प्रोफाइल वाले तो मैं ऑनलाइन ही सजेस्ट करूंगा। तो बिल्कुल आप कॉल करिए 9696333333 पर और जुड़िए सीडीएस हमारे स्पेशल लक्ष्य बैच के साथ। हमारा वादा है कि अपकमिंग आपके सितंबर एग्जाम में हम कमाल करेंगे। और अगर आपका इस बार सपना है बीइंग अ ग्रेजुएट, आप सीडीएस क्वालिफाई करके फाइनली आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेडिकल से आपके सपने को पूरा करेगा। ये वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं और जॉब वर्किंग हैं, उन्हें लगता है कि कैसे क्या चीज़ें प्लान करनी चाहिए। तो इस एंट्री के लिए आपको ये शेयर जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।